नमस्कार दोस्तों, वीर दुनिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रामकरण मीणा और आप देख रहे हैं वीर दुनिया न्यूज़। हम दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, अजमेर में कांग्रेस पार्टी आने वाले पार्षदों के चुनाव की तैयारी में लग गई है। अलग अलग वार्डों में छोटी छोटी मीटिंगें करके और पार्षदों में किसका चेहरा ज़्यादा सामने आ रहा है और किसको हाईकमान टिकट दे सकता है, उनको जनता से रूबरू करके और जनता से चर्चाएं जानी हैं। और सभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व पदाधिकारीगण अलग अलग क्षेत्रों में जाके और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव में चर्चा में लग गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आज दिनांक 30 जुलाई 2026 को हाथीखेड़ा के वार्ड नंबर 5 में एक मीटिंग की गई है, जिसमें कई पदाधिकारीगण मौजूद रहे और यहाँ के जो जनता है उनसे चर्चाएं की हैं। और देखते रहिएगा वीर दुनिया न्यूज़। सबसे पहले तो मैं वीर दुनिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं सर। आज जो आप हाथीखेड़ा पंचायत में पहुंचे हैं और किन मीटिंग को और किन चर्चाओं को लेकर पहुंचे हैं और क्या क्या अपने मीटिंग में बातें हुई हैं सर आज? देखिए, चर्चा तो सारे वर्कर्स यहाँ पर इस वार्ड नंबर 5 के सारे वर्कर्स यहाँ पर मौजूद थे। जो प्रमुख वर्कर्स हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद थे। मंडल अध्यक्ष भी थे, ब्लॉक अध्यक्ष भी थे, वार्ड अध्यक्ष भी थे। सबसे इसी प्रकार की चर्चा हुई कि आने वाले समय में इलेक्शन जब नगर निगम के होने वाले हैं, उसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी और जो भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से भेजती है, जो उपयुक्त जो यहाँ से उम्मीदवार होगा, चयन होगा उसका, और सारे लोग मिलकर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी और, भाई टिकट तो सब मांगते हैं, यदि टिकट जिसको भी मिलता है उसके साथ सारे कांग्रेस जन एकजुट होकर उसके साथ में कार्य करेंगे और उसको जिताएंगे। यही इन लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को आश्वस्त किया है और हमें उम्मीद है कि इस बार हम इस वार्ड में अपना परचम लहराएंगे। हाल ही में पंचायत में किसका नाम ज़्यादा उजागर हो रहा है? यहाँ की पब्लिक के नाते क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब पब्लिक क्या बता रही है कि किसका ज़्यादा नाम? पब्लिक ने अभी यहाँ पर जो अपनी हमने राय जानने की कोशिश करी है तो छोटू सिंह जी का नाम यहाँ पर प्रमुखता से लिया जा रहा है। अब हाईकमान जिसको भी चाहेगा हम टिकट देंगे उसको, और लोगों की राय जानकर ही टिकट देंगे। लोग जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे, ताकि जीत की जिम्मेदारी भी यहाँ के वर्कर की हो, वो उनको अपना कैंडिडेट मानकर उसको जिताएं। इसी प्रक्रिया में हम लोग यहाँ पर आज ये मीटिंग हमने की है और सकारात्मक सबका यहाँ पर विचार रहे, यही सब बात है। ये आगे हर वार्ड में ऐसे मीटिंग की जा रही है? हर वार्ड में, पूरे 80 वार्ड में हमारे जब से डॉक्टर राजकुमार जयपाल अध्यक्ष बने हैं तब से एक मुहिम हम लोगों ने चला रखी है कि अजमेर की जनता को अब इस कुशासन से राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों से इतना समय इनको दिया गया, जनता ने इनको इतना समय दिया और हर जगह हम जनता का रुख जो देख रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है और इनके एक तरीके से इनसे भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर जो शासन रहा है नगर निगम में, उससे बहुत ज़्यादा त्रस्त जनता हमें नजर आ रही है। अभी आप जिस रास्ते से आए वो रास्ता सुगम सही मिला है या कैसे मिला सर? अभी क्या हाल है हाथीखेड़ा का सर? हालात तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जो यहाँ के जो लोग भुगत रहे हैं। अब इनको सोचना है कि इतने वर्षों में इतनी कॉलोनियाँ यहाँ पर बस गई, लेकिन मूलभूत सुविधाएं आज भी यहाँ पर है नहीं। वार्ड की हालात हम जो देखा है और पहले भी यहाँ आते रहे हैं, जो हालात यहाँ पर हैं वो बहुत ही बदतर हालात है। देश को आज़ाद हुए बहुत समय हो गया सर, लेकिन यहाँ की जो जनता है आज भी कच्चे रास्तों से और पानी से जूझ रही है। आज पानी यहाँ पे 15 दिन के भीतर पानी आता है और कच्चे रास्तों में पानी भरा हुआ है। उन पानी में से यहाँ पे जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो आज कच्चे रास्तों से और भरे हुए पानी में से कपड़े ऊपर करके जाते हैं। क्या इनका सर बीजेपी सरकार को देखना चाहिए? देखिए, जिस ट्रिपल इंजन की सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, एक अहम में एक कहना चाहिए कि पता नहीं कौन सी मस्ती में या कौन से मदहोश होकर इन लोगों ने जनता का भला करना तो छोड़ दिया है और ये जानते हैं, ये इस तरीके से इन लोगों ने व्यवहार करना शुरू कर दिया है
ये अभी आप इन दिनों आप देख भी रहे हो जो जिस तरीके से जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और उस सत्ता और होता भी रहा है। अभी इन पिछले सालों में जनता ने जिस प्रकार धार्मिक मुद्दों पर इन लोगों को वोट दिया है, धार्मिक भावनाओं के बहते जिस प्रकार से इनको समर्थन किया है, उसका इन लोगों ने जनता को कुछ उसके एवज में उनको कुछ दिया नहीं। और मैं तो कहूँगा कि इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन जनता का एक धार्मिक उन्माद से वोट ले लेना, लेकिन जनता के मुद्दों को भूल जाना, मुद्दों पर कभी इन लोगों ने बात ही नहीं की। चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, सब जनता का एक्सप्लॉइटेशन करते रहे हैं। और अब लेकिन अब जनता जाग चुकी है, जनता इन सब चीज़ों से खबरदार हो चुकी है। और मैं समझता हूँ अब आने वाला समय जो है वो जनता की आवाज़ ज़्यादा मुखर होगी और जनता की आवाज़ सबको सुननी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। देश को आज़ाद होने के इतने टाइम के बाद भी अगर कच्चे रास्तों से जा रहे हैं और आज हाथीखेड़ा के आसपास में बालिका सैनिक स्कूल बन रहा है, रोड चौड़े हो रही है, इनमें लाखों करोड़ों रुपए का बजट घोषित हो रहा है, लेकिन सड़कों का कोई हाल नहीं पूछ रहा है सर। देखिए सारी चीज़ें फाइलों में ही हैं। हकीकत सरकार आप खुद देख रहे हो, आप खुद यहाँ पर रहने वाले हो, यहाँ सब जानकार हैं। यहाँ के हालात खाली जो भी है सब यहाँ के जो सबसे बड़े नेता हैं, आपके यहाँ के जो MLA हैं, वो असेंबली के सबसे ऊंचे पद पर बैठते हैं, परंतु उनके ही एरिया की आप देखिए ना, उनके ही ये सबसे। और मैं तो मुझे जहाँ तक मालूम है इस एरिया से उनको भरकर वोट मिले और उसके बाद में यहाँ के हालात देख लीजिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बातें बहुत लंबी चौड़ी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं। लेकिन अब बदलाव आना चाहिए, जनता को समझना चाहिए कि काम करने वाले लोग कौन हैं और जनता को लुभावनी बातें करके उनके वोट हासिल करके उनको भूल जाने वाले कौन लोग हैं। इसका आकलन जनता कर चुकी है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। धन्यवाद। आपका नाम सर? सैयद फ़खर मोइन, उपाध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी। थैंक यू सो मच।